और मौसम और बाढ़ की बात करें, अब देश के अलग अलग जगहों पर आए बारिश के हालात पे नजर डालें तो बिहार में हालात थोड़े सुधरे दिखाई देते हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं हालात। तो वहीं मामले को लेकर अब वहां राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया लगता है। इलाहाबाद में स्कूल बंद ही रहे तो मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में लोग अभी भी परेशान लग रहे हैं। एक रिपोर्ट। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बिहार की नदियों में जलस्तर में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है, लेकिन भागलपुर समेत कुछ जिलों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। जिन इलाकों में पानी कम हुआ है वहां हालात सामान्य होने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन अभी भी लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि राहत शिविरों में किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो पानी घटने के बाद प्रभावित गाँव में पुनर्वास की भी कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही। बिहार में बाढ़ के चलते अभी तक 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिला अधिकारी ने बाढ़ शरणार्थियों को राहत देने की बात तो कही है, लेकिन अभी तक इन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इनके पास खाने का अनाज भी नहीं है। हालांकि बद इंतजामों की खबरों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मानेर के राहत कैंप का दौरा किया। इस बीच बाढ़ प्रभावित लोगों के बारे में लालू प्रसाद के दिए विवादित बयान पर विरोध तेज होता जा रहा है। लालू यादव खुद अपने बचाव में सामने आए तो विरोधियों ने नीतीश लालू पर प्रभावितों के प्रति संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रभावित लोगों की संख्या अब तो इतनी बढ़ती जा रही है और उसमें ये टिप्पणी करना कि गंगा मैया आपके दरवाजे तक पहुंच गई है, ये कहीं ना कहीं बड़ा उपहास है उन गरीबों पर और वैसे तमाम लोग जो बाढ़ में फंसे हुए हैं और दर्द में हैं। और वैसे में जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं लालू प्रसाद जी। आप राहत नहीं दे सकते हो तो लोगों के साथ में, बाढ़ पीड़ितों के साथ में मजाक क्यों कर रहे हो? मुंगेर में गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर से मंदिर मस्जिद में पानी भर गया है, जिसके चलते वहां नमाज अदा करने और पूजा करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इतना पानी के बावजूद भी भक्त आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए और दर्शन करके ही बाहर से ही जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है, एक कमर की पानी है। कल भी छत पे नमाज होगा और नहीं हो सकता है तो रोड पर भी हो सकता है नमाज। उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश बाढ़ के हालात खराब बने हुए हैं। राज्य के करीब 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा, हमीरपुर समेत अनेक जिलों में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। नेपाल के बांधों से छोड़े गए अतिरिक्त पानी के आने के बाद से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। पानी तो पूरा मकान डूब गया है। अच्छा, दिख नहीं रहा है। मकान डूबा है, पानी मकान के अंदर भरा है, तब तक कमर बराबर पानी। इस बीच इलाहाबाद में जिला प्रशासन ने 27 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीते दिनों सेल्फी लेने के चलते एक हादसा हो गया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। कृपया करके भीड़ इस वजह से इकट्ठा ना करें कि आप सेल्फी या फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर कोई दुर्घटना अगर हो गई तो पानी का बहाव और वेग इतना है कि संभव ही नहीं कि हम किसी व्यक्ति को हम बचा पाएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी भारी बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार राहत कैंप के माध्यम से वहां लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा, मिदनापुर समेत कुछ जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मालदा जिले में बाढ़ में एक बच्चे के बह जाने की खबर है, तो मिदनापुर में सिलावती नदी ने कहर बरपाया है, जिसके चलते कई कच्चे घर बह गए हैं और सैकड़ों एकड़ खेती बर्बाद हो गई है। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राज्य सरकारें तो लगी ही हैं, साथ ही केंद्र सरकार भी हर संभव मदद देने में लगी है। इस बीच सभी प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो लोगों को न सिर्फ सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं, बल्कि उनकी दवाई से लेकर खाने आदि का इंतजाम भी कर रही हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।